आज के हम लोग इस क्लास में सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है? बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है? पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी या पश्चिमी? तो इसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी। ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया? गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया? 1998 को, 2001 में, 2002 में या 2005 में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2001 में। ऑप्शन नंबर बी, 2001 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई? भूमिगत जल स्तर की गिरावट को रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई? वर्षा जल संग्रह, वाटर शेड मैनेजमेंट, ड्रिप सिंचाई या इनमें सभी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल संग्रहण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि क्लास सभी स्टूडेंटों के पास पहुंच सके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? गंडक, सोन, कोसी या कमला? इसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर बी, सोन। ऑप्शन नंबर बी, सोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? रिक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? 5 गुनी, 7 गुना, 10 गुना या 15 गुना? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 गुना। ऑप्शन नंबर सी, 10 गुना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का 22वां राज्य कौन है? भारत का 22वां राज्य कौन है? गोवा, मिजोरम, सिक्किम या मणिपुर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उन्नीस के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? हरित क्रांति, संपूर्ण क्रांति, इंद्रधनुषीय क्रांति या श्वेत क्रांति? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण क्रांति। ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण क्रांति। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं? मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या इनमें सभी में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संघ सूची में। ऑप्शन नंबर ए, संघ सूची में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। औसत प्रकार है गेहूं का, धान का, मक्का का या बाजरा का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धान का। ऑप्शन नंबर बी, धान का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? बिलासपुर, हाजीपुर, इंदौर या कोलकाता? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। ऑप्शन सी, इंदौर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? सूरत, सांता क्रूज, कांडला या फाल्टा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फाल्टा। ऑप्शन डी, फाल्टा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तुंगभद्रा, शरावती, चंबल या हीराकुंड? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुंगभद्रा। ऑप्शन ए, तुंगभद्रा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया? भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया? रेडियो क्लब ऑफ दिल्ली, रेडियो क्लब ऑफ कलकत्ता, आकाशवाणी या रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 1972 में,
1985 में, 1992 में या 1995 में? इसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर सी 1992 में। ऑप्शन नंबर सी 1992 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार का कौन जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बिहार का कौन जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? गया, भोजपुर, पूर्णिया या कैमूर? इसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर सी पूर्णिया। ऑप्शन नंबर सी पूर्णिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? निम्न में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? सोन को, गंडक को, कोसी को या पुनपुन को? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? नगर पालिका का कार्य क्षेत्र, नगर निगम के आय स्रोत, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मौलिक अधिकार? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए नगर पालिका का कार्य क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए नगर पालिका का कार्य क्षेत्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं की संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान के द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? 20, 21, 18 या 19? इसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर बी 21। ऑप्शन बी 21। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में या संयुक्त राज्य अमेरिका में? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा या कर्नाटक? गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से है। तो चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं।